क्लास 9 चैप्टर 5। जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य प्राणी के बारे में पढ़ेंगे। ये क्लास सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आप ये NCERT और बिहार बोर्ड दोनों बच्चों के लिए ज़रूरी है, या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी ज़रूरी है। सभी से अनुरोध है कि कृपया करके क्लास को पूरा देखा करें और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जो हम क्वेश्चन आंसर कराएंगे वो भी आप लोगों को मिल सके बुक के साथ साथ। चलिए इसे समझने की प्रयास करते हैं। क्या है? क्या आपने कभी स्कूल या आसपास के मैदानों में भली भांति के वृक्ष, झाड़ियाँ, घास तथा पक्षी को देखे होंगे? मतलब अनेक प्रकार के। क्या वह एक प्रकार के हैं या अलग अलग तरह के हैं? भारत एक विशाल देश है। विशाल मतलब बड़ा। अंततः इसमें आप अनेक प्रकार की जैव रूपों की कल्पना कर सकते हैं। जिन चीज़ों को अंडरलाइन करें उसे आप लोग कॉपी में नोट कर लिया करें। हमारे देश भारत विश्व के 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है। 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है। लगभग 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे पाए जाने के कारण यह देश विश्व में 10वें स्थान पर और एशिया के देशों में 4थे स्थान पर है। ये सबसे बड़ी बात है, इसे भी नोट करना है। हम तो पहली बार ही, क्योंकि NCERT हम भी आप लोगों के साथ पहली बार पढ़ रहे हैं। लगभग 47,000 विभिन्न जातियां हैं पौधे पाए जाने के कारण यह देश विश्व में 10वां स्थान है तथा एशिया के हिसाब से यह 4था स्थान है। भारत में लगभग 15,000 फूलों के पौधे हैं, जो कि विश्व में फूलों के पौधों का 6% है। ये नोट कीजिएगा। भारत में लगभग 15,000 पौधे हैं। कितने पौधे? 15,000। 47,000 विभिन्न जातियां हैं, पेड़ हैं, जो कि विश्व में 10वें स्थान और एशिया के हिसाब से 4थे स्थान पर। भारत में लगभग 15,000 फूलों के पौधे हैं, जो कि विश्व के पौधों में 6% है। इस देश में बहुत से बिना फूलों के पौधे हैं, जैसे कि फर्न, शैवाल, एल्गी, कवक, फंजाई भी पाए जाते हैं। भारत में लगभग 90,000 जातियों के जानवर तथा विभिन्न प्रकार की मछलियाँ ताजे तथा समुद्र पानी की पाई जाती हैं। प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ है कि वनस्पति का वह भाग जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है। मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है, मतलब मनुष्य उसको लगाने नहीं जाता और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता। उसे अक्षत वनस्पति कहते हैं, जो अपने आप से उगता है, मनुष्य उसमें कोई सहयोग नहीं करता। वैसे पौधों को हम अक्षत वनस्पति कहते हैं। अंततः विभिन्न प्रकार की कृषिकृत फसलें, फल और बागान वनस्पति का भाग है, परंतु प्राकृतिक वनस्पतियां नहीं हैं। वह वनस्पति जो कि मूल रूप से भारतीय है, जिसे देशज कहते हैं, जो देश में उगता है उसे देशज कहते हैं, लेकिन
जो पौधे भारत के बाहर से आए हैं उन्हें विदेशज कहते हैं। जो भारत में उगे उसे देशज, और जो भारत से बाहर से आया वो विदेशज। चलिए, यदि आप सारी चीज़ों को अपने कॉपी में नोट करेंगे तो कहीं भी आपको कोई समस्या नहीं होगी। वनस्पति जगत शब्द का अर्थ किसी विशेष क्षेत्र में किसी इस समय में पानी की उत्पत्ति से है। इस तरह प्राणी जगत जानवरों के विषय में बतलाता है। वनस्पति के प्रकार। देश में निम्न प्रकार की प्रकृति वनस्पति पाई जाती हैं। देखिए कौन कौन सी प्रजाति के वनस्पति पाए जाते हैं। देखिए, एक है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, दूसरा है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, तीसरा है कटिबंधीय कंटीले तथा झाड़ियाँ, पर्वतीय वन या मैंग्रोव वन। ये इसे नोट कर लेना है। इसे नोट कर लीजिएगा आप लोग अपने कॉपी में। रुकिए, अंडरलाइन करते हैं। इसे नोट कर लीजिएगा। अब सभी को एक एक करके देखते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। ये वन पश्चिम घाटों से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम के ऊपरी भाग तथा दक्षिण के तट तक सीमित है। ये उन क्षेत्रों में भली भांति विकसित हैं जहाँ 20 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के कारण एक थोड़े समय के लिए उष्ण ऋतु पाई जाती है। इन वनों में 60 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई तक पहुंचते हैं। मतलब वृक्ष की ऊंचाई इतनी होती है। चूँकि ये क्षेत्र वर्ष भर गर्म तथा आर्द्र रहते हैं, अंततः यहाँ हर प्रकार की वनस्पतियाँ वृक्ष, झाड़ी व लताएं लगती है और वनों में इसकी विभिन्न ऊंचाई से कई स्तर देखने को मिलते हैं। वृक्ष में पतझड़ होने का कोई निश्चित समय नहीं, अतः यह वन साल भर हरे भरे रहते हैं। 2 मिनट रुकिए, बताते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले व्यापारिक महत्व के कुछ वृक्ष कौन कौन से हैं? वृक्ष अनूस, एबोनी, महोगनी, रोजवुड, रबड़ और सिनकोना है। जो वृक्ष साल भर हरे भरे रहते हैं उसे क्या कहते हैं? ऐसे लिखिएगा, उसे उष्णकटिबंधीय कहते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे बनेगा, उष्णकटिबंधीय वन किसे कहते हैं? तो आंसर रहेगा कि जो वृक्ष साल भर हरे भरे रहते हैं उसे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। और मतलब उदाहरण में इसे लिखिएगा, जैसे आबूस हो गया, एबोनी, महोगनी, रोजवुड, रबड़ और सिकोना। तो इस प्रकार के मतलब आप लोग कॉपी में नोट कीजिएगा। कहीं भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, या जब हम कॉपी पे लिखवाएंगे आप लोगों को एक एक करके, तब पूरा क्लियर हो जाएगा कैसे लिखना है। ऐसे आप लोग इसे थोड़ा थोड़ा करके कॉपी पे नोट करते जाइए, ताकि जो हमें उस टाइम छूट जाए वो इससे कवर हो जाए। चलिए।
देखिए उष्णकटिबंधीय बंधीय सदाबहार वन, ये देखिए पूरा रेड कलर से किया हुआ है। जैसे ये हो गया, यहाँ हल्का है, उसके बाद यहाँ है, ये हो गया। ये केरल कर्नाटक और इधर है ना केरल कर्नाटक तमिलनाडु ये वाला, और इधर हो गया ये और ये असम वाला पूरा क्षेत्र हो गया। ये पश्चिम बंगाल ये सब भी है। और उसके बाद हो गया उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, वो ये हो गया, ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ये पर्वतीय वन, पर्वतीय वन कहाँ गया, रुकिए, ये वाला जो दिख रहा है आप लोगों को, ये वाला हो गया पर्णपाती वन। उसके बाद में मैंग्रोव वन, ये वाला मैंग्रोव वन हो गया, हल्का सा बंगाल की तरफ दिख रहा है। और ये हो गया उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन, जैसे राजस्थान वाला क्षेत्र है, गुजरात से इधर पंजाब वाला उधर क्षेत्र हो गया है, वो सब आता है। जहाँ कम वर्षा होती है वो कंटीली हो जाएगी। चलिए ये हम आप लोग को नोट करवा दिया करेंगे, कौन सा वन कहाँ पाया जाता है, कौन कौन से जगह, हाँ ये सब भी नोट करवा दिए। जब क्वेश्चन आंसर उसका बनाएंगे तब नोट करवाएंगे। इन वनों में सामान्य रूप से पाए जाने वाले जानवर कौन कौन से, देखिए हाथी, मंकी, लेमूर, हिरन, एक सींग वाले गेंडे असम पश्चिम बंगाल के दलदली क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन बनता है कि ये सब जानवर कहाँ पाए जाते हैं, तो असम और पश्चिम बंगाल के दलदली क्षेत्र में। इसके अतिरिक्त इन जानवरों के कई प्रकार के पक्षी, चमगादड़, कई रेंगने वाले जीव भी पाए जाते हैं। ये रहा आपका, ये है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, देखिए पूरा हरा भरा कैसे है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ये भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए हैं। इन्हें मानसून वन भी कहते हैं और ये उन क्षेत्रों में विस्तृत है जहाँ 70 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। जहाँ वर्षा कितना होती है, 70 से 200 सेंटीमीटर। इस प्रकार के वनों में वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के लिए पत्तियां गिरा देता है। जल की उपलब्धि के कारण आधार पर इन वनों को आर्द्र तथा शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया जाता है। इसमें आर्द्र नाम पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। अतः ऐसे वन देश के पूर्वी भागों, उत्तर पूर्वी राज्य हिमालय के गिरिपद प्रदेश, झारखंड, पश्चिमी उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तथा पश्चिम घाटों के पूर्व ढालों में पाए जाते हैं। सागौन इन वनों की सबसे प्रमुख प्रजातियां हैं। बांस, साल, शीशम। चंदन, रवैर, कुसुम, अर्जुन तथा शहतूत के वृक्ष व्यापारिक महत्व वाली प्रजातियां हैं। शुष्क पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। तो इसे नोट कीजिएगा, शुष्क पर्णपाती वन वहां पाए जाते हैं जहां 70 से
100 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। ये वन प्रद्वीपीय पठार के ऐसे क्षेत्र उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदान में पाए जाते हैं। विस्तृत क्षेत्रों में प्राय सागौन, साल, पीपल तथा नीम के वृक्ष उगते हैं। इन क्षेत्रों में बहुत बड़े भाग कृषि कार्य में उपयोग हेतु साफ कर लिए गए तथा और कुछ भागों में पशुचारण भी होता है। इन जंगलों में पाए जाने वाले जानवर प्राय सिंह, शेर, सुअर, हिरण, हाथी, विभिन्न प्रकार की पक्षी, छिपकली, सांप, कछुआ भी पाए जाते हैं। कंटीले वन तथा झाड़ियाँ। ये राजस्थान के इलाका हुआ। इन क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। वहाँ प्राकृतिक वनस्पति में कंटीले वन तथा झाड़ियाँ पाई जाती हैं। इस प्रकार की वनस्पति के उत्तर पश्चिम भागों में पाई जाती हैं, जिसमें गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा के अर्धशुष्क क्षेत्र सम्मिलित है। अकासिया, खजूर, पास, यूफोरबिया तथा नागफनी कैक्टस यहाँ की प्रमुख पादप प्रजातियां हैं। वहाँ पर उगने वाले जो भी पौधे हैं उसमें पत्तियां ऐसी बहुत कम होती है, ना के बराबर। इन वनों में वृक्ष बिखरे हुए होते हैं। इनकी जड़ें लंबी तथा जल की तलाश में चारों ओर फैली होती है। पत्तियां छोटी होती हैं, देखिए पत्तियां छोटी होती हैं, जिसमें वाष्पीकरण कम हो सकता है। शुष्क भागों में झाड़ियां और कंटीले पादप पाए जाते हैं। और देखिए वही हम लोग यहाँ नागफनी का पौधा, इतना बड़ा बड़ा पत्तियां होता है। और राजस्थान में वही नागफनी का पौधा में मतलब नाक के बराबर पत्तियां होती है। देखिए ये रहा, ये वाला है। ये देखिए, इसमें खाली काटा काटा सा ही लगा हुआ है। ये कंटीले वन एवं झाड़ियां हैं। इन जंगलों में प्राय चूहे, खरगोश, लोमड़ी, भेड़िया, शेर, जंगली गधा, घोड़े तथा ऊंट पाए जाते हैं। पर्वतीय वन। पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान की कमी तथा ऊंचाई के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी अंतर दिखाई देता है। वनस्पति में जिस प्रकार का अंतर उन उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में टुंड्रा की ओर देखते हैं, उसी प्रकार का अंतर पर्वतीय भागों में ऊंचाई के साथ देखने को मिलता है। 1000 से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अर्धशीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इसमें चौड़ी पत्ती वाले ओक तथा चेस्टनट जैसे वृक्षों की प्रधानता होती है। जैसे 15000 से 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच शंकुधारी वन पाए जाते हैं। देखिए ये पर्वतीय वन है। क्योंकि बारिश उरिश आता है तो इधर से पानी निकल जाता है, पर्वत में वो वन पाए जाते हैं उस तरफ।
वृक्ष जैसे चीड़, पाइन, देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस, सीडर आदि पाए जाते हैं। ये वन प्राय हिमालय की दक्षिणी ढलानों, दक्षिण और उत्तर पूर्व भारत के अधिक ऊंचाई वाले भागों में पाए जाते हैं। अधिक ऊंचाई पर प्राय शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। अधिक ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। प्राय 3600 मीटर की अधिक ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंधीय वन घास के मैदान का स्थान अल्पाइन वनस्पति से लेती है। सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन व बर्च। इन वनों के मुख्य वृक्ष जैसे हिम रेखा के निकट पहुँचते हैं। इन वृक्षों के आकार छोटे होते हैं, अंततः झाड़ियों के रूप में बाद में अल्पाइन घास के मैदान में विलीन हो जाते हैं। इस उपयोग गुज्जर तथा बकराल जैसे घुमक्कड़ जातियों द्वारा पशुपालन के लिए किया जाता है। देखिए ये पर्वतीय क्षेत्रों में घुमक्कड़ और बलक्कड़ जैसी जनजातियां पाई जाती है जो पशुओं के चराने के लिए इधर से उधर जाते हैं। अधिक ऊंचाई वाले भागों में मांस, लीचन, घास, टुंड्रा वनस्पति का एक भाग है। जिन जिन चीज़ों को हम अंडरलाइन करते हैं कृपया करके आप लोग अपने अपने कॉपी पर लिखा कीजिए। बाद में जब हम पूछेंगे तो आप लोग में से ये मत बोलिएगा कि हमने ये नहीं बताया था। इन वनों में प्राय कश्मीरी महामृग, चीतरा, हिरण, जंगली भेड़, खरगोश, तिब्बती बारहसिंगा, याक, हिम, तेंदुआ, गिलहरी, रीछ, आइबैक्स, कहीं कहीं लाल पांडा, घने बालों वाले भेड़ तथा बकरियां पाई जाती हैं। मैंग्रोव वन। इन वनस्पति तटवर्ती क्षेत्रों में जहां ज्वार भाटा आता है की सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है। मिट्टी और बालू इन तटों पर एकत्रित हो जाता है। घने मैंग्रोव एक प्रकार की देखिए जैसे सामान्य क्षेत्र हम लोग यहाँ जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं उसकी जड़ें कहाँ होती है, जमीन के नीचे जकड़ी हुई होती है। लेकिन ये मैंग्रोव वन है, यहाँ के जो पेड़ होते हैं जड़ें जो होती हैं मिट्टी के ऊपर होती है, जमीन को पकड़े रहती हैं। यदि यहाँ पर बाढ़ भी आता है तो पानी निकल जाता है और मिट्टी वहाँ से खिसकता भी नहीं। हम लोग यहाँ ये बाढ़ मतलब बारिश होती है तब भी इतना सारा मिट्टी इधर से उधर कर देती हैं, बह के चले जाते क्योंकि जड़ जमीन के अंदर है। वनस्पति है जिसमें पौधे की जड़ें पानी में डूब जाती हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियां डेल्टा भाग में यह वनस्पति मिलती है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी वन पाए जाते हैं। सुंदर नामक एक पेड़ है जिसे की ही नाम पर ये जगह का नाम भी सुंदर वन पड़ा, जिससे मजबूत लकड़ी प्राप्त होती है। नारियल, तार, क्योरी व एंगार के वृक्ष इन भागों में पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों का रॉयल बंगाल टाइगर प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त कछुआ, मगरमच्छ, घड़ियाल, कई प्रकार के सांप इन जंगलों में मिलते हैं। यदि वनस्पति और जानवर धरती से अदृश्य हो जाए मतलब विलुप्त हो जाए, न देखने को मिले,
क्या मनुष्य उन अवस्थाओं में जीवित रह सकता है? जैव विविधता क्यों अनिवार्य है और इसका संरक्षण क्यों आवश्यक है? नहीं, हम एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, चाहे पशु हो, पक्षी हो या कोई भी हो, मनुष्य हो। मनुष्य भी जानवर पर डिपेंडेंट है, जानवर भी मनुष्य पर डिपेंडेंट है, तो वो सब जैव विविधता का एक पार्ट है। दोनों में से कोई एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकता। इसीलिए हमें किसी भी जानवर, पशु पक्षी को मारने का अधिकार नहीं है। वन्य प्राणी। वनस्पति की भांति भारत की विभिन्न प्रकार की प्रजाति संपत्ति में भी धनी। यहाँ जीवों की लगभग 9,000 प्रजातियां मिलती हैं। देश में लगभग 2,000 से अधिक पहले इधर वाला देख लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा बचा हुआ है उससे बाद में देखेंगे। पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती है कुल विश्व का 13%। यहाँ मछलियाँ 2546 प्रजाति है। मछली की प्रजाति कितनी है? 2546, जो विश्व की 12% है। भारत में विश्व के 5 से 8% तक उभयचरी सरीसृप स्तनधारी जानवर भी पाए जाते हैं। स्तनधारी जानवर में हाथी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ये असम, कर्नाटक, केरल के उष्ण तथा आर्द्र वनों में पाए जाते हैं। एक सींग वाले गैंडे अन्य जानवर है जो पश्चिम बंगाल तथा असम के दलदली क्षेत्र में रहते हैं। कच्छ के रण तथा थार मरुस्थल में क्रमशः जंगली ऊंट रहते हैं। भारतीय भैंसों, नील गाय, चौसिंघा, छोटा मृग, गैजल तथा विभिन्न प्रजाति वाले हिरण आदि कुछ अन्य जानवर हैं जो भारत में पाए जाते हैं, जैसे मंकी। ये भी अनेक प्रजातियां हैं, मतलब मंकी की भी अनेक प्रजातियां हैं। भारत जीव सुरक्षा अधिनियम सन कब आया? 1972 में। मतलब जानवरों की एथी नहीं मानना है, उसकी सुरक्षा करना है। ये अधिनियम 1972 में आया था। चलिए इसे भी थोड़ा देख लेते हैं, ज़्यादा नहीं है। भारतीय प्राचीन समय में अपने मसालों तथा जड़ी बूटियों के लिए विख्यात रहा है। आयुर्वेद में लगभग 2000 पादपों का वर्णन है और कम से कम 500 तो निरंतर प्रयोग में आते हैं। विश्व में संरक्षण संघ में लाल सूची के अंतर्गत 352 पादपों की गणना की है। लाल मतलब विलुप्त में आ जाता है, जिसमें 52 पादप अति संकटग्रस्त हैं। 49 पादपों को विनष्ट होने का खतरा है, मतलब अभी लुप्त होने का खतरा है। भारत में प्राय औषधि के लिए प्रयोग होने वाले कुछ निम्नलिखित पादप हैं। स्पर्शगंधा, यह रक्तचाप के निदान के लिए प्रयोग में होता है, केवल भारत में ही पाया जाता है। जामुन, पके हुए फल में सिरका बनाया जाता है जो कि वायुसारी और मूत्रवर्धक है और इसमें पाचन शक्ति की गुण है। बीज का बनाया हुआ पाउडर मधुमेह के रोग में प्रयोग किया जाता है। जामुन का। अर्जुन, ताजे पत्ते का निकाला हुआ रस कान के दर्द में इलाज में सहायक करता है। यह रक्तचाप की
नियमितता के लिए लाभदायक है। बबूल, इसके पत्ते आँख की रोशनी के लिए लाभदायक है। इससे प्राप्त गोंद का प्रयोग शारीरिक शक्ति की वृद्धि के लिए होता है। नीम जैव और जीवाणु प्रतिरोधक है। तुलसी पादप, जुकाम और खांसी की दवा में उपयोग किया जाता है। कचनार फोड़ा, अल्सर व दमा रोगों के लिए प्रयोग होता है। इस पौधे की जड़ और कली पाचन शक्ति में सहायक करती है। चलिए इसे भी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अनेक क्षेत्रों के औषधीय पादप की पहचान करो। कौन कौन से औषधीय पौधे के लिए प्रयोग है। उस स्थान के लोग उसका कौन से बीमारी के लिए उपयोग करते हैं। प्राकृतिक वनस्पति तंत्र मनुष्य के जीवन के लिए अनिवार्य है। क्या यह संभव है कि प्राकृतिक पर्यावरण का निरंतर होता जा रहा है विनाश को रोका जा सके। मेडिसिनल प्लॉट डॉक्टर S.K. जैन 5वां संस्करण 1994 नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया। क्या आप चित्र देखकर बता सकते हैं कि यह किस प्रकार का वन है। इस क्षेत्र में आप कितने प्रकार के वृक्षों को पहचान सकते हैं। अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले वनस्पति तथा इन वृक्षों में आप किस प्रकार की समानता और असमानता पाते हैं। भारत विश्व का अकेला देश है जहां शेर बाघ दोनों पाए जाते हैं। भारतीय शेरों का प्राकृतिक वास स्थल गुजरात में गिर जंगल है। बाघ मध्य प्रदेश तथा झारखंड के वनों, पश्चिम बंगाल के सुंदर वन तथा हिमालय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। बिल्ली जाति के सदस्यों में तेंदुआ भी है। यह शिकारी जानवर के मुख्य है। हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाले जानवर अपेक्षाकृत कठोर जलवायु को सहन करने वाले होते हैं, जो अत्यधिक ठंड में भी जीवित रहते हैं। लद्दाख की बर्फीली ऊंचाई में याक पाए जाते हैं, जो गुच्छेदार सींगों वाले बैल जैसा जीव है, जिसका भार लगभग 1 टन होता है। तिब्बती बारहसिंगा, भारत नील भेड़, जंगली भेड़ तथा कियांग तिब्बती जंगली गधे भी यहाँ पाए जाते हैं। कहीं कहीं लाल पांडा भी कुछ भागों में मिलते हैं। देखिए, एशियाई शेर केवल गुजरात के गिर जंगलों में पाए जाते हैं। इसे नोट करना है। नदियां, झीलों तथा समुद्र क्षेत्रों में कछुआ, मगरमच्छ, घड़ियाल पाए जाते हैं। घड़ियाल मगरमच्छ की प्रजाति का एक ऐसा प्रतिनिधित्व है जो विश्व के केवल भारत में ही पाए जाते हैं। तो इसे शेर और बाघ दोनों केवल भारत में ही पाए जाते हैं। इसे याद करना है, याद रखना है। चलिए, ये बहुत बड़ा चैप्टर है। आधा से ज्यादा तो खत्म हो गया, थोड़ा सा बचा होगा। भारत में अनेक रंग बिरंगे पक्षी पाए जाते हैं। मोर, बत्तख, तोता, मैना, सारस, कबूतर आदि कुछ प्रजातियां हैं जो देश के वनों तथा आर्द्र क्षेत्रों में रहती है। हमने अपनी फसलें जैव विविध पर्यावरण से चुनी है, यानी खाने योग्य पौधे के निश्चय से हमने बहुत से औषधि पादपों का प्रयोग कर उनका चुनाव किया। दूध देने वाले पशु भी प्रकृति के द्वारा दिए जाने वाले सारे जानवरों
से चुने गए हैं। जानवर हमें बोझ ढोने, कृषि कार्य, यातायात साधन के रूप में मदद करते हैं। इससे मांस, अंडे प्राप्त होते हैं। मछली से प्रोटीन आहार मिलता है। बहुत से कीड़े मकोड़े फसलों, फलों और वृक्षों के परागण में मदद करता है, मतलब बढ़ने में। और हानिकारक कीड़ों पर जैविक नियंत्रण रखते हैं। प्रत्येक प्रजातीय वनस्पति तंत्र में योगदान है, अतः इसका संरक्षण अनिवार्य है। जैसे पहले बताया गया कि मनुष्य द्वारा पादप और जीवों के अत्यधिक उपयोग के कारण वनस्पति तंत्र संतुलित हो गया। लगभग 1300 पादप प्रजातियां संकट में हैं तथा 20 प्रजातियां विनष्ट हो चुकी हैं, मतलब पूरी तरह खत्म हो चुकी हैं। काफी वन्य जीव प्रजातियां भी संकट में और कुछ विशिष्ट हो चुकी हैं। वनस्पति तंत्र के असंतुलन का मुख्य कारण लालची व्यापारी का अपने व्यवसाय के लिए अत्यधिक शिकार करना, रासायनिक और औद्योगिक अवशिष्ट तथा तेजाबी जमाल के कारण प्रदूषक विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, कृषि तथा निवास के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई, पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन का कारण। अपने देश की पादप और जीव संपत्ति की सुरक्षा के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। देश के 18 जीव मंडल निश्चय आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। इसमें से 12 सुंदरबन, नंदा देवी, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, नाकरेक, ग्रेट निकोबार, सिमलीपाल, चंडमढ़ी, अचनकमर, अमरकंटक, अगस्त्यमलाई, कंचनजुंगा, पन्ना की गणना विश्व के जीवमंडल के निश्चय में की गई है। देखिए, ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख में है दाची गांव। उत्तराखंड के साइड है राजा जी नेशनल पार्क, कार्बेट। ये सब आप लोग को एक कॉपी में लिख कर दे देंगे। वो हम एक कॉपी में आप लोग को लिख के और कौन सा चीज़ कहाँ है, ये एक मैप के थ्रू हम आपको बता देंगे। और शॉर्ट्स वाला वीडियो जो है उसी में डाल देंगे। देखिए, गिर जो है गुजरात में पड़ता है, ये चंद्रप्रभा बिहार में, राजगीर भी बिहार में पड़ता है। ये सब आपको कॉपी में हम दे देंगे। सन 1992 से सरकार द्वारा पादप उद्योग को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता देने की योजना बनाई है। से संरक्षण, गैंडा संरक्षण, भारतीय भैंस संरक्षण तथा पारिस्थितिकी तंत्र संतुलन के लिए कई योजनाएं बनाई गई है। 106 पार्क, 573 वन प्राणी अभयारण्य और कई चिड़ियाघर राष्ट्र की पादप वन्य जीव संपत्ति की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। हम सभी को अपनी अतिजीविता के लिए प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में महत्व को समझना चाहिए। यह तब संभव है जब प्राकृतिक पर्यावरण का अति विनाश तत्काल समाप्त हो, मतलब पेड़ पौधों को न काटा जाए, जानवरों को न मारा जाए, तभी ये सब संभव हो जाएगा। सुंदरवन
सिमलीपाल कच्छ में, मन्नार की खाड़ी दिबांग ठंडा रेगिस्तान में, नीलगिरी डिब्रू साहिब अचलम, नंदा देवी अगस्त मलाई पन्ना, नाकरे कंचनजुग्गा, ग्रेट निकोबार पंचमढ़ी, मानस अचन कमर अमरकंटक। 18 जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। ये 18 है। यहाँ पर 7 दिया हुआ है, टोटल 18 वो है। भारत के कुल दलदली भाग प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। शीत ऋतु में स्वदेशी सारन बहुत संख्या में यहाँ आते हैं। इन पक्षियों का एक मनपसंद स्थान कच्छ का रण है, जिस स्थान पर मरुभूमि समुद्र से मिलती है। वहाँ लाल सुंदर कलगी वाली फ्लेमिंगोए हजारों की संख्या में आते हैं और खारे कीचड़ के ढेर बनाकर उसमें घोंसला बनाती है और बच्चे को पालती है। देश में अनेकों दर्शनीय दृश्यों में से यह भी एक है। क्या यह हमारी कीमती धरोहर नहीं है? देखिए तरीके उसके बाद क्वेश्चन आंसर खत्म हो गया। अब उसके बाद क्वेश्चन आंसर है वो हम मतलब सबसे लास्ट में कराएंगे। केवल अब एक चैप्टर बच गया है, उसे अगले वीडियो में करा देंगे। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप लोग वीडियो देखकर और लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ये गलत बात है। इससे आपको ही नुकसान होगा। हमें तो मतलब पढ़ाना है, जिसको पढ़ना है वो पढ़ेगा ही, लेकिन यदि आप लोग हमारा सपोर्ट करेंगे तो हमें और भी अच्छा लगेगा और प्रोत्साहन मिलेगा, ताकि हम आप लोगों को 6 से लेकर 12 वाले बुक का क्वेश्चन आंसर हो या मैथ फ्लोइंग सभी आप लोगों को दे सके। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों। कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। बाय।